बोलिए सर करें। स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर तैयारी मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन आपका करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है ताकि एक बेहतर तैयारी आपको मिल सके। और जैसा कि आपको पता है कि 11,000 जो वैकेंसी थी बिहार एसएससी का, 11,092 वैकेंसी थी, उसको बढ़ा करके अब 12,000 समथिंग कर दिया गया है, यानी कि 1100 लगभग वैकेंसी और भी बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए सरकार 1,000 से ज्यादा जो है वैकेंसियों को बढ़ाने का काम किया, अर्थात 12,000 वैकेंसी से अधिक हो गई है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ साथ ताकि आपको एक बेहतर तैयारी मिल सके, और बेहतर तैयारी आपको मिलेगा तब सभी विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बढ़िया से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और हाँ, एक सूचना और मैं देना चाहता हूं कि जल्द ही आपके जो है इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक जो है बिहार एसआई का भी आपके समक्ष लाने वाले हैं। जुड़ जाइए बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके जो है जुड़ जाइए और उठा लिए कलम और कॉपी और जुड़ जाइए और कनेक्ट हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन लिखने का काम करिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको एक क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको एक कह रहा है यहाँ पर आपका कि भारत सरकार ने हाल ही में डैश के लिए भारत को अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा की शुरुआत किया। देखिए यहाँ पर ई वॉलेट सुविधा की बोल रहा है, भारत सरकार अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा की बात कर रहा है। तो ई वॉलेट सुविधा जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार, एक बात मानना पड़ेगा मित्रों, भारत जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि ये कभी भी जो है हारता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का काम किया। अगर भारत से कुछ गलतियां हो रही है या तो किसी सुधार करने की जरूरत है, तो हम उस चीजों को सीखने का काम करते हैं, सुधार करने का काम। जैसा कि आपको पता है कि भारत में टोटल जनसंख्या जो है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या बन गई है, और इस जनसंख्या में मात्र ऐसे 6% पॉपुलेशन है जो कि टैक्स भरने का काम करती है। 6% टैक्स ही भरती है, याद रखिए। जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर 6% पॉपुलेशन जो है क्या कर रही है, टैक्स भर रही है। और इसी टैक्स से पूरा इंडिया और भारत चल रही है। अगर यदि 6% टैक्स से भारत इतना ग्रो कर रहा है तो जरा सोचिए, अगर टैक्स का चोरी ना हो तो भारत किस मुकाम छुएगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर लगाम लगाने के भारत सरकार ने इस टाइप की सुविधा को प्रारंभ करने का काम किया। भारत कोष अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें होगा क्या मित्रों, इसे पॉकेट मनी भी कहा जाता है, इसे पॉकेट सुविधा भी कहा जाता है। अर्थात आप जो है इसे जो है फिजिकल मनी को छोड़ करके आप इसे वॉलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसे अग्रिम जमा अर्थात ई वॉलेट, क्या ई वॉलेट की बात किया जाए मित्रों, तो ई वॉलेट में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, और साथ साथ में जो है ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों जो है आपको इससे ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा, कर पाएंगे। जब ऑनलाइन के माध्यम से ये सब चीजें कर पाएंगे तो आपको जो फिजिकल मनी है, यानी कि फिजिकल मनी है, वो सभी चीजों की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जरा सोचिए, जो फिजिकल मनी नहीं होंगे तो लोग अपना धन को छुपा नहीं पाएंगे। जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी सरकार के पास इसके डाटा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिएगा तो वो सभी चीजें आपको अकाउंट से लिंक रहेगी, और वो अकाउंट में कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा शॉपिंग करेगा, तो वो सभी चीजें, वो सभी डाटा किसके पास रहेगी, सरकार के पास। जब सरकार के पास रहेगा तो आप टैक्स जो है आप चुरा नहीं पाएंगे। तो ये सरकार की पहल है। और साथ साथ में टैक्स चोरी तो हो, टैक्स चोरी से तो छुटकारा मिलेगा ही, और साथ साथ में इससे क्या फायदा मिलने वाला है, बहुत सारे विदेशी कंपनियां हैं जो कि ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां यहां पर काम कर रही है। जैसे ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेशन के लिए, क्या ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जो है आपका क्या है, आपको मास्टर्ड कार्ड देखने को मिलेगा, क्या मास्टर्ड कार्ड है मित्रों। उसके बाद रुपए कार्ड, क्या है, रुपए कार्ड, आप लोग रुपए कार्ड देखे होंगे, वीजा देखे होंगे, क्या देखे होंगे, वीजा देखे होंगे, वीजा कार्ड देखे होंगे। ये सभी जितना भी कंपनियां, ये सभी जो है आपका कौन सा कंपनियां, विदेशी कंपनियां, जो कि आप देखते होंगे जब एटीएम यूज करते हैं तो सालाना 120 रुपया प्रति सालाना करती है, सर्विस टैक्स करती है। तो ये सभी चीजें जो विदेशी कंपनियां ले जाने का काम कर रही है, वो
सभी भारत सरकार के बचेंगे, ये सभी टैक्स भारत सरकार के आएंगे। साथ साथ में यूपीआई, भीम यूपीआई के माध्यम से अगर यदि आप पैसा पेमेंट करते हैं, यूपीआई हो जाएगा, भीम यूपीआई हो जाएगा, है ना, ये सभी चीजें, फोन पे हो गया, क्या हो गया आपका, फोन पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, गूगल पे हो जाएगा, ये सबसे पेमेंट करिएगा तो सभी ट्रांजैक्शन के बारे में सरकार को क्या होगा, पता होगा। जब सरकार को पता होगा तो आपसे टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी। और ये सभी चीजें जो टैक्स, जो सरकार, विदेशी कंपनियां जो हमारे देश से टैक्स में लाखों रुपया, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जो ले जाती है, वो सभी भारत सरकार को बचने वाला है। तो ये सभी चीजें जो है भारत सरकार को फायदा होने वाला है। इसके अलावा भारत सरकार के फायदा की बात की जाए तब तो क्या हो सकता है, देखिए भारत सरकार की अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पर टैक्स क्या हो जाएगा, रुकेगा, टैक्स चोरी रुकेगा। और कलेक्शन क्या हो जाएगा मित्रों, कलेक्शन बढ़ेगा, कलेक्शन जो है बढ़ेगा। और साथ साथ में क्या हो जाएगा मित्रों, लागत में सरकार की कमी आएगी, लागत में कमी आ जाएगा। बोलिएगा सर क्या चीज का लागत में कमी आएगा, जो नोट का निर्गमन होता है ना मित्रों, एक नोट पर भारत सरकार को कम से कम मिनिमम 20 रुपया खर्च पड़ती है। तो 20 रुपया, आप जरा सोचिए, 20 रुपया का नोट ही बना रहा, 20 रुपया खर्च, सरकार को इसमें क्या फायदा। तो इसमें जो आपको नोट जो निर्गमन है, यानी कि जो फिजिकल मनी है, वो सभी चीजों में कमी आएगा, तो लागत में अपने आप क्या आएगा, कमी आएगा। भारत सरकार का जब लागत में कमी आएगा तो वो भी चीजें भारत सरकार को क्या करेगा, बचने का काम करेगा, यानी कि लागत में कमी आएगा। और दूसरा बात क्या आ जाएगा मित्रों, सीमा पर जो आतंकवाद का जो बढ़ावा मिलता है, वो चीजें क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो चीजें भी नहीं होगी। उसके बाद बोलिएगा सर क्या हो जाएगा, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होगा, प्रकृति का नुकसान, पर्यावरण हनन नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल मनी से पर्यावरण भी हनन होने का चांसेस बन जाते हैं। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ये काम करेगी, प्रकृति का नुकसान नहीं होगा। उसके बाद बोलिएगा सर और क्या हो सकता है सर, तो और इसमें देख लीजिए, टैक्स की जो है, टैक्स की चोरी जो है नहीं होगी, कलेक्शन बढ़ेगा, लागत में कमी आएगा, सीमा पर आतंकवाद जो है खत्म हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, नुकसान होने से क्या हो जाएगा, बचेगा, 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 यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, काम होगा। तो ये सभी चीजें भारत सरकार को क्या होगा, फायदा होगा, यानी पर्यावरण को भी क्या होगा मित्रों, मेंटेन होगा। तो ये सब चीजें जब होगी, जरा सोचिए, ये सभी चीजें होंगी तो जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा भारत सरकार को, आप ही जरा सोचिए, 6% मात्र भारत सरकार में क्या दे रही है, टैक्स दे रही है, और उसके बदौलत भारत इतना तरक्की कर रही है। और अगर यदि ये सब चीजें अगर यदि आपके पास बचेगा तो भारत कहां से कहां, सही है। सच में हमको तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत ने जो 2047 तक डेवलप कंट्री का जो सपना देखा है, और साथ में $5 ट्रिलियन का जो है, यानी कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री, इकोनॉमिक कंट्री बनने का जो है सपना देखा हो, कहीं ना कहीं ये सब चीजों के माध्यम से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम मस्त है, जबरदस्त है, बहुत अच्छा नियम है। और ये चीजों को शुरुआत किसने किया, ये शुरुआत करने का काम किया मित्रों, तो मिलेगा, देखिए MEIT, कौन, MEIT करने का काम किया था। इसका आंसर MEIT है। MEIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इनके द्वारा ये चीजें क्या किया, शुरुआत किया गया। ई अग्रिम जमा अर्थात ई वॉलेट शुरुआत करने का काम किया। बोलिएगा सर अभी कौन है ये, तो अश्नवी वैष्णव जी है। और साथ साथ में इसके पास क्या है, इसके पास जो है रेल मंत्रालय भी है, याद रखेगा, रेल मंत्रालय है। रेल मंत्रालय को भला कौन बन सकता है। अभी हाल फिलहाल में घटनाएं देखने को मिला, बहुत जो है बहुत नरसंहार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यवश मित्रों क्या करिएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, MEIT, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मित्रों क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नई दिल्ली में पीपुल्स G20 नामक ई बुक का क्या किया गया, अनावरण किया गया। देख लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसके द्वारा किया गया। देखिए यहां पर एक दिया गया है, पीपुल्स G20 एक बुक है। वो कैसा बुक है मित्रों, ई बुक है। ये क्या है, ई बुक है। ई बुक का अनावरण किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, याद रखेगा। पीपुल्स G20 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये अपूर्व चंद्रा, क्या किसके द्वारा, अपूर्व चंद्रा। बोलिएगा सर समझे नहीं, ये अपूर्व चंद्रा कौन है, ये वही अपूर्व चंद्रा है जो MEIT में क्या है, MEIT में
सचिव के पद पर है, सचिव है, अर्थात यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, ये सचिव है अपूर्व चंद्रा। इनके द्वारा, अपूर्व चंद्रा जी के द्वारा पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया गया। इसमें क्या दिखेगा, तो G20 का भारत का जितना भी सफर रहा वो सभी के बारे में, यानी कि G20 के भारत का सफर के बारे में बताएगा, भारत का सफर के बारे में बताया जाएगा पूरी तरीके से। इसमें जो है क्या है आपका G20 में भारत सरकार जो है किस तरीके से, भारत किस तरीके से उसमें जो है भारत किस तरीके से वहां पर काम करने का काम किया, वो सभी चीजें का क्या किया इसमें दिया गया है। तो पीपुल्स G20 नामक क्या है, ई बुक है, याद रखिएगा। तो वही बात किया जाए आपका मित्रों, G20 तक कुछ आपको सवाल का जवाब देना है, कमेंट्स के माध्यम से बताना स्टार्ट करिएगा कि G20 जो है 2022 में कहां हुआ, 2022 में कहां हुआ, 2023 में कहां हुआ और 2024 में कहां होगा, इन चीजों को आप बताएंगे। वही बात किया जाए आपका मित्रों G20 का बात किया जाए तो G20 जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है G20 2023 में कहां हुआ, भारत में हुआ। और G20 की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1999 में, इसका कोई हेडक्वार्टर है क्या, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखिए। ये सालाना क्या होता है, इसका बैठक होता है। वही बात किया जाए G20 के पास है क्या सर, इसके पास जानने के लिए तो याद रखिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 85% आपके पास क्या लेके रखती है, 85% इकोनॉमी, पूरा दुनिया का 85% इकोनॉमी इसके पास है। और शासन में 75% पूरा दुनिया का व्यापार इसके पास है, और 2/3 जनसंख्या इसके पास है। इतना सारा जो है जनसंख्या ये लेके रखा है, याद रखेगा। 2/3 जनसंख्या, 75% व्यापार और 85% जो है इसके पास क्या है, पूरी तरीके से इकोनॉमी इसके पास है, G20 के पास है। अब एक क्वेश्चन बच जाता है जो कि बहुत ही जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको ये बताना है कि सर G20 में नया देश अभी शामिल होने वाले कौन थे, नया एजेंसी है कि संघ है सर, बताइए, बताने का काम करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिएगा। चलिए उसके इसमें बात किया जाए आपका G20 का, तो G20 का नए देश मेंबर की बात किया जाए कितना है इसमें, तो टोटल 19 देश है। कितना है सदस्य देश मित्रों, सदस्य देश 19 देश है। और साथ साथ में एक यूरोपियन यूनियन, क्या है, यूरोपियन यूनियन भी इसमें साथ में। और जो नए देश इस बार भारत सरकार ने, अर्थात भारत ने जो सदस्यता दिलाने का काम किया था, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, भारत के नेतृत्व में अफ्रीकन यूनियन G20 का क्या बन गया, मेंबर बन गया। और कोई भी ऐसा देश नहीं था जो कि भारत का इस फैसले के विरोध किया। सभी लोग 100 में 100 लोग, सभी लोग नहीं मतलब कोई नहीं कहा, एकदम आसानी से क्या हुआ, और अफ्रीकन यूनियन को इसमें क्या किया, सम्मिलित कर लिया। वही बात की जो G20 का, तो G20 का 2022 में जो इंडोनेशिया में हुआ, कहां हुआ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कहां हुआ था मित्रों, बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। 2023 में तो आप लोग सब लोग जानते हैं भारत में हुआ था। और 2024 की बात किया जाए कहां हो जाएगा, ब्राजील। अगर बात किया जाए, ये बैठक की बात किया जाए तो और भारत में क्या क्या चीज बैठक हुई, तो याद रखिएगा SCO का मीटिंग भी कहां हुआ, भारत में। SCO का मीटिंग भी भारत में हुआ। भारत में कहां हुआ मित्रों, गोवा में। SCO का मीटिंग भी क्या हुआ, भारत में हुआ था। इन चीजों को याद रखेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अपूर्व चंद्रा जी है, जिनके जो है नेतृत्व में पीपुल्स G20 नामक ई बुक का क्या किया गया, अनावरण किया गया है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने भारतीय संसद भवन को दिया गया नया नाम क्या है। प्रधानमंत्री के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम दिया गया है, उस पुराने नाम, उसका नाम क्या है, उन्हीं के बारे में जो है ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन देखिए। पर अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता है कि नए जो है संसद भवन में जो है शिफ्ट कर दिया गया। जितने भी पार्लियामेंट्री मतलब मेंबर थे सभी पुराने संसद भवन को छोड़ करके नए संसद भवन में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। कब, 17 सितंबर को नए जो है संसद भवन में क्या किया, एंट्री कर गया। तो कब किया गया, 17 सितंबर। तब क्या था उस दिन, तो उस दिन था विश्वकर्मा जयंती था, याद रखेगा। विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा की जयंती था, विश्वकर्मा पूजा था। विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है क्या कर दिया, विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है नए संसद भवन में सब लोग एंट्री कर दिया गया। अब पुराने संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, किसके द्वारा, मोदी के द्वारा एक नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया संविधान जो है
संविधान नाम दिया गया भवन, संविधान भवन। सही बात है मित्रों, जो हमें इतना दिन लेकर के आया, क्या हम उसको कैसे भूल सकते हैं? हमारा विरासत जो है, ये हमारा क्या है? विरासत है, जो कि आज तक ये हमें जो है लाने का कहा। अगर आज कोई अगर इस अवस्था में लाया है तो वो संविधान भवन लाया है, और ये भवन को हम कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे एक जो है नाम देते हुए संविधान भवन नाम दिया गया है, क्योंकि इसी से जो है जुड़ा हुआ संविधान है। तो संविधान भवन नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही जो है अभी चर्चा बनी हुई है, संविधान भवन है। वही बात किया जाए आपका संविधान भवन में तो कितना उस समय जो है इसमें तो सीट थे, तो आपको पता होना चाहिए मित्रों, टोटल जो है संसद भवन में जितनी सीट थी वो उतने, यानी कि लोकसभा में आपका 543 सीट थी। कितना? 543 सीट है भी, 543 सीट है भी, याद रखिएगा। लेकिन वही बात के जो नए संसद भवन है, नए संसद भवन सीटों की संख्या कितनी कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया 888। ये सीट किसकी बोल रहा हूं मैं? पार्लियामेंट्री मेंबर का बोल रहा हूं। 543 सीट याद रखिएगा। और ये अब नए संसद भवन में कितना सीट हो गए? 888 सीट हो गई, याद रखिएगा। जिसमें इसमें जो है आपको 384 सीट आपको राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए आपको 888 सीट हो गया, जबकि पहले 543 सीट था। अब लोकसभा के, राज्यसभा के लिए कितना सीट था पहले में? ये लोकसभा, राज्यसभा के लिए 243, कितना है? 243 सीट था, याद रखेगा। इसमें एंग्लो इंडियन वगैरह के अलग होते हैं। 888 लोकसभा हो गया, बढ़ा करके 384। वही बात किया जाए आपका कि सर इसमें सीटों की संख्या कितना दिन तक नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो 2026 तक सीटों की संख्या लोकसभा का नहीं बढ़ाया जा सकता है, याद रखेगा। ये सीट संविधान यानी पार्लियामेंट का सीट बढ़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 17 सितंबर को ये चीजें हो गया था। वही बात क्या संविधान भवन की बात किया जाए, इसकी शुरुआत हो गई थी बनना 1921 में हो गया था। अब क्योंकि उस समय सर्वोच्च माना जाता था, कौन सर्वोच्च माना जाता था उस समय? सर्वोच्च जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय, लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में इन चीजों किया गया, इन चीज को किया गया। लॉर्ड इरविन के समय में जो इसको उद्घाटन किया गया, उद्घाटन कब किया गया था आपका? 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। 1927 में, यानी कि बन करके तैयार कर दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका नाम क्या हो गया? संविधान भवन। संविधान भवन इसका नाम हो जाएगा। अब संविधान भवन की बात किया जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का बात किया जाए, तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लें। देखिए एक चीजों की चर्चा है यहाँ पर, संसद की। क्या चीज के? संसद। तो संसद की बात किया जाए तो संसद का होता है, कौन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। भारत में एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। आर्टिकल इसमें लोकसभा में कहा गया 81 में, और राज्यसभा में कहा गया आर्टिकल 80 में कहा गया। राज्यसभा 80। और लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। भाई राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। सर उच्च सदन और निम्न सदन क्यों कहते हैं सर? तो ये इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि निम्न सदन को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। यही कारण है इसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं, इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसका जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम आपके पास कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और इसका सदस्यता को ग्रहण करने के लिए आपके पास आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, तभी जाकर के इसका क्या बन सकते हैं? संसद। वही बात की जाए संसद के साथ सबसे युवा संसद कौन है सर? कहाँ का है? तो याद रखिएगा चंद्रानी मुर्मू। क्या है? चंद्रानी मुर्मू जो है सबसे युवा संसद है। कहां से बिलोंग करती है? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। कहां से? उड़ीसा राज्य से जो है। और हमारे जो है उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में अभी तो आपको पता है यहाँ का जो है आपका राष्ट्रपति जी भी कहाँ है? राष्ट्रपति जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये कौन सा सीट से था? क्योंझर सीट। याद रखेगा कौन सा सीट? क्योंझर सीट से ये जो है बिलोंग करती है चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू यानी कि ग्रेजुएशन करके ये नौकरी की तलाश में थी, और एक ऑफर आता है कि आप संसद के लिए खड़ा हो रहे हैं। बस खड़ा होकर इनका क्या, अब संसद बन के चल गए हैं। कहाँ चले गए हैं? लोकसभा में। अब ये क्या है? आपका संसद है। वही बात की संसद का सर कितने अंग होते हैं? तो संसद का 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन सा सर? आपका लोकसभा होता है मित्रों, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। 3 होता है। कितना होता है? 3 चीजें होती है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रियो ब्राजील में विश्व कप में महिला एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए तब ये हो जाएगा आपका रियो ब्राजील की बात कर रहा है। तो महिला एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता?
तो ये जीतने का काम किया था एलाबिनोल ब्लारिवन, यही हमारा जो है शेरनी है, जो कि इन्होंने क्या किया, रियो ब्राजील में विश्व कप का क्या किया, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। देखिए ब्राजील में अभी जो है, ब्राजील की एक जगह है रियो में क्या चल रहा है, रियो में चल रहा है विश्व कप। बोलिएगा सर कौन सा, तो ISSF का विश्व कप चल रहा है। तो बोलिएगा सर ये होता क्या है, तो ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या होता है, फेडरेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1927 में, कब हो गया था, 1927 में हो गया। और ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है आपका ब्राजील में चल रहा है। ये क्या है आपका विश्व कप है, ये क्या है विश्व कप है, ये विश्व कप है जो कि रियो के ब्राजील में चलने का काम कर रहा है, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने का काम किया एलाबेनियोल ब्लारिवन जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। अब यहाँ पर बात किया जाए मित्रों ISSF का हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी के म्यूनिख में, कहाँ है, जर्मनी के म्यूनिख में। और जर्मनी जो है आपका कौन सा कंट्री है मित्रों, जर्मनी आपको पता होना चाहिए, ये एक यूरोपीय कंट्री है। कैसा कंट्री है, एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोप का है, जिसकी राजधानी जर्मनी का कहाँ है, बर्लिन है। जर्मनी का राजधानी आपको मिलेगा देखने के लिए बर्लिन, जर्मनी का राजधानी बर्लिन आपको देखने को मिलेगा। तो जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है एलाबिनोल ब्लारिवन, याद रखिएगा। एक चीजें और लिख लीजिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती है, किसको हरा करके, तो फ्रांस को हरा करके, और फ्रांस को किसको, तो फ्रांस को म्यूलर को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम करने का काम किया है ना, अपने नाम करने का काम किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलाबिनोल ब्लारिवन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है गोवा के गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना लागू किया है ना। मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनती है। तो उठा लीजिए कॉपी और कलम और लग जाइए लिखने के लिए, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, किसके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा गृहिणियों के लिए सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना चालू किया गया। कौन सा योजना, गृह आधार योजना किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये चला गया है गोवा सरकार के द्वारा चलाया गया है। गोवा सरकार की बात क्या था, तो गोवा का सीएम कौन है, तो गोवा का सीएम है मित्रों प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ का सीएम है। वही गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर के बाद तो आपको पता होना चाहिए PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ का क्या है, आपका PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ का जो है गवर्नर है। और अभी हाल ही में PS श्रीधरन ने इन्होंने किताबों का अनावरण करने का काम किया था, याद रखिएगा। 3 ऐसे किताब है जो गोवा एंड टूरिज्म जो है, ये बुक का नाम था, जो कि यहाँ पर जो है गोवा के टूरिस्ट यानी पर्यटन क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए उन्होंने पुस्तक को लॉन्च करने का काम किया। कौन, PS श्रीधरन पिल्लई ने। PS श्रीधरन यहाँ का क्या है, गवर्नर है। अब यहाँ की सरकार ने क्या किया, गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए, क्या करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए गृहिणियों। अब गृहिणी समझ में आता है, गृहिणी जो घर का जो काम करती है, गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए जो है लॉन्च किया आधार योजना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा सर, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करेंगे, तो प्रति महीना 1000 रुपये गृहिणियों को मिलेंगे, और 1000 रुपये मिलेंगे प्रति महीना मिलेंगे। और साथ साथ में मित्रों वैसे महिला को मिलेगी जिसका आय, सालाना आय कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपये से कम। 3 लाख रुपये से जिसका कम होगा वही जो है आपको क्या करेगा, वही 1000 रुपये जो है 1000 रुपये का प्रति महीना वो पाएंगे, ताकि गृहिणियों को क्या किया जाए, सशक्त बनाया जाए। वही आपका गोवा की बात किया जाए मित्रों, तो गोवा में क्या चल रहा है, तो गोवा में हर घर जल नल वाला पहला राज्य है। हर घर जल नल वाला क्या है, ये पहला राज्य, याद रखिएगा क्या है, ये पहला राज्य है। वही बात किया जाए, दूसरा बात किया जाए तो यहाँ पर रेबीज मुक्त जो है, क्या है, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य है।
रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। हर घर जल नल वाला कौन है? गोवा है। और ये गोवा में जो है, गोवा का जो इकोनॉमी आधारित है किसका? तो किसके ऊपर आधारित है? पर्यटन स्थल के ऊपर है। पर्यटन क्षेत्रफल क्या है? पर्यटन क्षेत्रफल आधारित है, रखेगा पर्यटन क्षेत्र पर क्या है? आधारित है। यहाँ की सरकार ने क्या किया? यहाँ की सरकार ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए आधार योजना अर्थात गिरा आधार योजना लागू करने का काम किया है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। वही बात किया जाए आपका कर्नाटक का, तो कर्नाटक का सीएम कौन है? तो आपको सभी लोग को पता होना कि सीतारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया जो है यहाँ का जो अथी है आपका सीएम है। भाई महाराष्ट्र का बात किया जाए तो एकनाथ शिंदे। क्या है? एकनाथ शिंदे। वही एकनाथ शिंदे है मित्रों, जो असम में जाकर के सभी विधायक को ले जाकर क्या किया? बैठाने का, वहां पर नाश्ता कराने का काम किया। केरल की बात किया जाए तो केरल में आपको तो पता होना चाहिए कि केरल का मुख्य गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, मुख्यमंत्री तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पिनरई विजयन यहाँ का क्या है? मुख्यमंत्री। पिनरई विजयन केरला का क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, केरला का क्या है? मुख्यमंत्री है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि WSC का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये चीजें देखते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड स्पाइस की बात कर रहा है। स्पाइस मतलब सब लोग जानते हैं, जो स्पाइस खाते हैं, जिसको स्पाइस खाने का शौक है, वो सभी को पता है कि स्पाइस का मतलब क्या होता है। स्पाइस मतलब होता है मसाला। क्या होता है? मसाला होता है। बोलता है ना स्पाइस खाने का मन कर रहा है, तो ये जो क्या है आपका स्पाइस मतलब मसाला होता है। जी हाँ, भारत सरकार चाहता है कि G20 जितना भी देश मेंबर है, सभी लोग को हमारे मसाला का क्या पहुंचे? हमारे मसाला का जो है, हमारा मसाला निर्यात हो, मसाला का पहुंच बनाना चाहती है। कौन चाहती है? भारत सरकार, ताकि हमारा व्यापार में क्या मिले? बढ़ोतरी मिले। और ये यही मसाला का जड़ है जो मित्रों, जिन्होंने हमें गुलाम बनाने का काम किया। यही मसाला जो है खा के पूरा यूरोपीय क्या किया? पूरा यूरोप वाले भारत आने का काम किया। यानी कि टेस्ट के लिए, किसके लिए? टेस्ट के लिए व्यापार शब्द आया उसके लिए। टेस्ट जैसे गमा, वैसे यहां से लेकर के मसाला ले जाने का काम किया। वैसे ही उन लोग को मन इतना टेस्टी मसाला पूरा आज तक नहीं खाए। ये तो कहां हो सकता है? सिर्फ भारत में ही हो सकता है। राजा जमोरिन साहब उसको कर दिए, खूब नाव भर के मसाला दे दिए और जल जाने का काम किया। वो लोग आए, उसको पता चला कि इतना टेस्टी है। टोटल 59 गुना उसको क्या हुआ? फायदा हुआ मसाला बेचने के बाद। फिर से धीरे धीरे वहां लोग आने लगे, है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। स्पाइस की बात किया जाए, मसाले की बात किया जाए, तो थोड़ा सा स्पाइस मसाले के बारे में बात किया जाए तो आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी बता देना चाहते हैं। ये जो है आपका, ये आपका इंडिया है, और ये इधर से पूरा जो है आपका वर्ल्ड लेवल से, यानी कि ये पूरा इधर से आया, यूरोप वाले आए, और आते आते यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कालीकट में आए, जिनका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा था। और केरल में उतरे। कहां उतरे? केरल में उतरने का काम किया था। और यहाँ का राजा था राजा जमोरिन। क्या नाम था? राजा जमोरिन था। इनको मसाला का दर्शन कराया, मसाला खिलाया, और खूब ज्यादा क्या किया? मसाला दे देने का अपने साथ काम किया। और यही मसाला यही कालीकट में उतरा, और वहां पर लोग मसाला यूरोप वाले खा करके भारत आने के लिए एकदम ताबड़तोड़ तूफान करने लगे और खोजने लगे, चलो भारत चलो, लो आ गया भारत। तभी इतना मसाला, लेकिन इतना ढो लिया मसाला, तब भी फिर आज हमारे पास मसाला का कमी नहीं है। आज भी हम चाह रहे हैं कि G20 देशों में क्या पहुंचा है? मसाला पहुंचा है ना। लूटने वाले, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन भारत का कभी भी खाली नहीं होगा, इतना जान लीजिए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, वही बात किया जाए तो G20 देशों, भारत सरकार चाहती है कि G20 देशों तक क्या करना? G20 देशों तक पहुंच बनाना। किसका पहुंच बना? तो मसाला का पहुंच बनाना, ठीक है ना। बनाना किसको? तो मसाला को पहुंच बनाना। इसीलिए ये कांग्रेस किया गया, सम्मेलन कन्वेंशन हुआ था, कांग्रेस हुआ अभी हाल फिलहाल में। कौन सा था? 14वां संस्करण था, जो कि आपका वाशी नवी मुंबई में हुआ। कहां हुआ? वाशी नवी मुंबई में किया गया। इसका सम्मेलन कहां किया गया? वाशी नवी मुंबई में 14वां संस्करण का क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। याद रखिएगा, ठीक है ना। वही आपकी बात किया जाए, मसाले की बात किया जाए तो मसालों की राज्य बोलेगा कौन है?
मसालों का राज्य बोलेगा तो केरल। कौन है? केरल में मसालों का बगीचा भी इसे कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बात की जाए स्टेटिक का तो केरल में कौन कौन सी घटना हुई, क्या क्या हुई, जल्दी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। जी हाँ, एक बेहतर तैयारी यही चैनल आपको दे सकती है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप प्रबल संभावना है आपको जो है सिलेक्शन होने की, तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तो केरल की बात की जाए तो केरल में जो है मसालों की बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों की बगीचा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का नाम मालाबार तट पर हुआ। मालाबार तट पर हुआ। इस विद्रोह का नाम है मोपला विद्रोह। क्या नाम है? मोपला विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। तो जनजातियों के द्वारा। किसके हुआ? जनजातियों के द्वारा था। किसके लिए हुआ था? किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ये अंग्रेज के अगेंस्ट हुआ था। किसके? अंग्रेज के अगेंस्ट हुआ था। क्या? यानी कि किसानों ने किया था। किसने किया था? जनजातियों ने, किसानों ने किया था। यानी कि इसमें जो है टैक्स का जो है कुछ मामला था, जो कि ये सब करने का काम किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बासी हो जाएगा, नवी मुंबई। बासी नवी मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भाइयों बहन को ऐसा लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताना चाहेंगे केवल कहां पर क्या आपको परेशानी आ रही है। कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ करके ये चीजों को खत्म करने के लिए और आपके ज्यादा से ज्यादा हो सके फायदा पहुंचाने का। हम आप ही की सेवा में तो हाजिर हैं। हम आप ही के सेवा में तो हाजिर है। टेक्निकल टीम भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तुरंत अभी हो जाएगा और आपको ये सभी चीजें जो है आपको लाइव भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एकदम गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना, मचा देना, धमाल मचा देना। इस बार सिलेक्शन आपका, जरा सोच लीजिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 5 साल रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है ना वैकेंसी भी आजकल पंचवर्षीय योजना हो गया है। पंचवर्षीय योजना, जो इस पंचवर्षीय योजना में आ गए वही डेवलप कर पाएंगे, जो नहीं आए, जो छूट गए वो बोराम इसके जाके बोराम चल जाइएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इन चीजों को जो है इन चीजों को जो है आपका इन चीजों को जो है आपको एडॉप्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, पढ़ना है, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया? जानते हैं कुछ ऐसा पर्पस होता है हम लोग को, क्या मतलब ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना है, मुहावरा है, मतलब अपना काम निकालना। तो वही हाल है, मुख्य अतिथि के रूप में हम बुलाने हैं। हम तो हमारे यहाँ खूब मतलब प्रधानमंत्री मोदी इतना चर्चित है कि दुनिया का लोग मोदी को अतिथि के तौर पर बुलाता है। हम दूसरे को क्यों बुला रहे हैं? अरे कुछ ऐसा होता है कि किसी को आने से लगता है ना, किसी को मतलब समझ रहे हैं ना, किसी को मतलब हक्का बक्का छूट जाता है तो बड़ा मजा आता है। किसी कोई जलता है, कोई रिश्ता आता है तो बहुत मजा आता है। तो उसी तरीके से जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है, खासकर अमेरिका आता है, चाइना को क्या होता है? जल उठता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको जलाने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं? मुख्य अतिथि के आ जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? हमको इन्वेस्टमेंट करना है, आइए थोड़ा सा स्वागत कर देंगे, उसको फट जाएगा तो क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का राष्ट्राध्यक्ष के 2024 के गणतंत्र, ऐसे भी भारत से उसको फटा पड़ा हुआ ही है कि ना? G20 का सक्सेस होना, G20 मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश में G20 का मीटिंग करवा देना, ये सब चाइना को हालत खराब हुआ है। तो कहीं भारत हमको अति तो नहीं कर रहा, ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। अरे देख के तो जाओ, तो दुनिया का कदमों लूट लो, एक दिन तुम क्या होगे? एक दिन तुम अपना सही औकात पर आ ही जाओगे। अब भारत एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जो कि ये कभी हारता नहीं है, हमेशा सीखता है। आप देख लीजिए, चाहे G20 मीटिंग हो या तो कोई भी, आप सभी क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। तो दुनिया वालों, जो भारत से ईर्ष्या करता है वो सब सुन लो, कान खोल के सुन लो। भारत का अगर यदि टक्कर लेना है, भारत से अगर यदि कोई ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या तक ही ठीक है, भारत के साथ सटने की कोशिश मत करना। दुश्मन चाहे कोई भी हो, जीत हमारी होगी, याद रखिए। चाहे कोई भी सिक्का उछाले, मतलब जीतेगा कौन? भारत ही हमेशा जो है भारत की हो। चलिए समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? मुख्य अतिथि बनने पर निमंत्रण दिया है, तो किसको दिया है? अमेरिका को दिया है। किसके? अमेरिका को देने का काम किया है। और अमेरिका जो है, क्या अमेरिका ये पहली बार है मोदी जी की सरकार जब से मोदी जी बने, क्या ये पहली बार है ऐसा जो कि अमेरिका जो है पहली बार इसको मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं? नहीं, ये नहीं है। ये लगभग 3 बार हो चुका है, जो कि 2014 से लेकर आज तक 3 बार ऐसा है जो कि अमेरिका को बुला चुका है। तो कौन कौन आए हैं देख लीजिए। 2000 बात किया जब 15 का, तो वही बराक ओबामा। क्या है? बराक ओबामा है, एकदम पूरा सूट बूट वाले महाशय बराक ओबामा है, जो कि बराक ओबामा आने का काम किया था 2015 में मुख्य अतिथि के तौर पर। दूसरी बार वही 2020 में वही डोनाल्डो
डोनाल्डो ट्रंप। इतना ही तक ठीक है मित्रों, इतना ही तक ठीक है। अभी डोनाल्डो ट्रंप जी का क्या है, हालत खराब हो रहा है, वहां पर इनके ऊपर बहुत सारा इतना केस लाद दिया गया है ना, जो कि सबका जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू है ना। 2020 में आया था और इसको हमने स्वागत करने का काम किया था, नमस्ते ट्रंप, क्या दिया, नमस्ते ट्रंप कह करके हमने स्वागत किया था, नमस्ते ट्रंप करके। कहां पर स्वागत किया था, तो हमने स्वागत किया था अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहां पर, गुजरात में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हमने उनको स्वागत करने का काम किया था। और जब मोदी जी यहां से गए थे वो लोग भी स्वागत किए, हाउडी मोदी, क्या था, हाउडी मोदी था, याद रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब इसके आगे नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, राजनीति है कुछ है। चलिए यहाँ पर 2020 है, 2023 है, 2023 में बात किया जाए, 2024 की बात किया जाए तो ये आने वाले हैं कौन, जो बाइडन जी, जो बाइडन, अमेरिका वाले बोल रहा है बाइडन, जो आ रहा है बाइडन, कब आ रहा है, 2024 में, यानी कि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाला है, गणतंत्र दिवस के जो है परेड में ये शामिल होने वाले हैं। चलिए ठीक है, वही बात किया जाए, आपको अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका के साथ पहले आपको ये बताना है अमेरिका के साथ जो है क्या कौन सा युद्ध जल्दी करें, यानी कि कमेंट के माध्यम से जल्दी छाप दीजिए, बताने का काम करिए। अमेरिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी व्यापार भागीदारी है, व्यापार भागीदारी है। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी जो है, बीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, बीपीएससी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा भागीदारी कौन सा देश है, व्यापार भागीदारी, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। और ये हमारा व्यापार जो है इसके साथ सर प्लस रहता है, इसके साथ हमें कभी भी घाटा नहीं लगता, याद रखेगा। 2021 का अमेरिका व्यापार भागीदारी सबसे ज्यादा है। भाई अमेरिका की बात किया जाए और युद्धाभ्यास का, तो 3 ऐसे युद्धाभ्यास हम इसके साथ करते हैं। कौन कौन करते हैं, मालाबार करते हैं मित्रों, रिमपैक करते हैं, कौन करते हैं, रिमपैक करते हैं, रिमपैक करते हैं। और तीसरा जो करने का काम करते हैं मित्रों, बर्ज प्रहार। यही बर्ज प्रहार हमने अरुणाचल प्रदेश में जाके करने का काम किया, एकदम चाइना बौखला गया, क्या गया, बौखला गया, समझ में आ रहा ना, सबको अपना लगता है उसको सब उसी का बाबूजी का है। ऐसा लगता है कि दुनिया में मतलब दुनिया को उन्हीं का बाबूजी ने बनाया, जो कि सब है, जिधर जाता है ना चाइना को लगता है सब हमरे है, हमरे है, पहले उसको दूर दूर तक उसको दिखाई देता है, इतनी तो आंखें होता है उसका। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। मिस्र की बात किया जाए तो मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो ठीक है ना। ब्रिटेन का जो है कौन है आपका पीएम कौन है, तो ऋषि सुनक, याद रखेगा, ऋषि सुनक जो है वो वही जो है अभी आए हैं, कनक लिखा है, सुनक है, क्या है, सुनक है, यार ऋषि सुनक है, जो कि अभी G20 में भागीदारी करने के लिए आए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी क्या हुआ, याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अभी हुआ, याद रखेगा, क्वाड वाला जो है सम्मेलन हुआ था, याद रखेगा, क्वाड यहीं पर हुआ था, क्वाड का जो है, क्वाड का युद्धाभ्यास जो अभी मालाबार जो हुआ था, कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। ये वही ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख है जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज, याद रखेगा, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया का, एंथनी अल्बनीज, जो हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री, उनको क्या करके बुलाते हैं, बॉस, क्या बॉस, ये है पावर भारत का, सोच लीजिए। चलिए यहाँ पर अमेरिका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। हम एक टुक ये कहना चाहेंगे आपका जो है कनाडा के लोग, तो कनाडा का खुद पूर्व अधिकारी है, कनाडा का और भारत के साथ अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। कनाडा के बारे में बोलना चाहेंगे कि कनाडा को जो है उन्हीं का जो है अमेरिका का एक पूर्व अधिकारी था, उन्होंने बोला था कि भारत के सामने कनाडा क्या जीरो है, भारत के सामने कनाडा जीरो है, याद रखिएगा। अगर जीरो है तो जरा सोच लीजिए, भारत अगर कोई एक्शन आता था कनाडा का क्या हाल होगा, कनाडा का क्या हाल होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उसका बाबूजी भी गलती किया, ये भी गलती कर रहा है। अगर ऐसा ही गलती करते रहा ना तो जरा सोच लीजिए क्या होने वाला है। अपने जो है अपना रोटी सेकने के लिए मतलब कुछ भी आप करोगे, क्या लगता है, मतलब तुरंत जैसे पता क्या है यार, तुम कुछ सुधार लो, अब क्या बोले हम ज्यादा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हो, यहाँ पर कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे।
देखिए यहाँ पर एशियाई खेल है, क्या है आपका एशियाई खेल। एशियाई खेल की बात की जाए तो एशिया में एक ही को शेर है, अमेरिका को पता है एशिया में कोई शेर है तो एक ही शेर है, इंडिया है। इंडिया से दुश्मनी लेकर के इनका कुछ हो नहीं सकता। इंडिया से दुश्मनी लिया और इंडिया के विपक्ष में कुछ बोला तो भाई अपना तो उसका सोच लीजिए उसका क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए चाहे कुछ भी हो कनाडा, लेकिन ये क्या बोले हम, उसको सुधर नहीं सकता है। जिसका जो अगर कुत्ता का पूछ जैसे बोलता है सीधा नहीं होता ना, वैसे उसका सीधा नहीं होगा, याद रखिए। जगह जब मिलेगा ना वो अपना रंग दिखाई देगा, है ना। चलिए 1951 में ये क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और ये अभी जो हो रहा है ना, ये चाइना में, कहाँ हो रहा है, चीन में हांगजाओ में। कहाँ हो रहा है, चीन के हांगजाओ में है। और हांगजाओ में जिसे पता चला भारत के खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, लो भारत में तो शेर शेरनी दोनों है, कहीं हमको खा ना जाए, इसीलिए उन्होंने 3 शेर को क्या किया, 3 शेर शेरनी को हटा दिया, बोला इसको हम नहीं देंगे वीजा, उसको लो बुलाए रहे। एशियाई खेल में उसका था, उसका खेल था और उसको वीजा ही नहीं दिया, उसको एंट्री ही नहीं दिया चाइना में। 3 को हमारे यहीं पर शेर शेरनी बैठे रह गए। तो चाइना चाहे तुम कितना डर लो, तेरा सोच लो क्या होने वाला तेरा का ये। तो 3 को तुम क्या करे, 3 को तुम नहीं जाने दिया, तुम आगे बन गया, तो इसको हम कितना ही मानते हैं, याद रखेगा। ये चीन है जो कि यहाँ पर जो हांगजाओ में स्टार्ट होने वाला, हांगजाओ में ये एशियाई खेल चल रहा है। इसमें टोटल कितना खेल होने वाला है, टोटल एथलीट जो है हमारे टोटल जो है हमारे 655 एथलीट भाग लेने वाले हैं, जिसमें कि टोटल खेलों की संख्या 61 है। कितना खेल है, 61 खेल है। और हमारे तरफ से टोटल 41 खेल में क्या है, भाग लेने वाला है, 41 खेल में भाग लेने वाले हैं। 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से क्या हो रहा था, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करने के बाद इन्होंने तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया और ये तीनों के एशियाई खेल में भाग लेने नहीं दिया। तुम क्यों, इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बोलता है ये तिब्बत का हिस्सा है, ये हमारा है। ये जहां तक आता लाइन लगता है उसके बाबूजी लाइन खींच दिया है, यहाँ पर ऐसे करके सीधे करके जाता। अरुणाचल प्रदेश जहां ठगता बोलता है ये हमारे एरिया है। और ये 3 खिलाड़ी जहां से आते हैं ना, बोलता है ये 3 खिलाड़ी ये हमारा चाइना वाला जो है पार्ट वाला से आता है, इसीलिए इसके पास वैध कागज नहीं है। वैध कागज रहने के कारण हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई वैध कागज है तो आप दिखा दीजिए, तो उसको हम बताना चाहेंगे। अगर वो हमारा नहीं है तो ऐसे ही G20 में जाके हम सम्मेलन पूरा दुनिया को जाकर वहां बैठा दिए। तुम कितना मतलब करोगे, तुम करते रहो, तुम याद रखो। 3 क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हमने भेजने का काम किया था, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखेगा। और इसमें जो ध्वज बाग बनेंगे हमारा शेर और शनि दोनों है। एक का नाम है हरमनप्रीत, दूसरा है कौन है, लवलीना। हरमनप्रीत है मित्रों, और दूसरा लवलीना। दूसरा क्या है, लवलीना है। हरमनप्रीत की बात किया जाए तो ये हॉकी क्या है, हॉकी से संबंधित है। और इस लवलीना की बात किया जाए मित्रों तो ये क्या है, वेट लिफ्टर है। 69 kg में इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया ओलंपिक में, याद रखेगा। 69 kg में 69 kg पदक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। कांस्य पदक कहां जीता था, तो ओलंपिक में, याद रखेगा। ओलंपिक में जीतने का काम किया था। और ये भी जो है हरमनप्रीत कौर ने भी कांस्य पदक जीतने का काम किया था। कहां पर, ओलंपिक में, जो ओलंपिक हुआ था, याद रखेगा। और ये एशियाई खेल हर 4 वर्ष पर, कितना वर्ष पर, 4 वर्ष पर होता है। 4 वर्ष पर, हर 4 वर्ष पर जो है ओलंपिक खेल किया जाता है। और पहला 1951 में जो हुआ था वो नई दिल्ली में, कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेगा। कहां हुआ था, नई दिल्ली में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर आ जाएगा। नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो जेवलिन थ्रो, क्या हो जाएगा, जेवलिन थ्रो हो जाएगा। भाला फेंक से है। अब भाला फेंक दिवस बोला जाता 14 अगस्त, क्या इनके सम्मान में हम जिस दिन जीता था उसी दिन भारत सरकार ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि 14 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में हमने भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय ले लिया। और उसी दिन से हमने 14 अगस्त को भाला फेंक दिवस क्या हुआ, फेंकने का काम कर दिया, ठीक है ना, यानी कि ये मनाने का काम कर दिया था। मैरी कॉम की बात किया जाए तो मैरी कॉम तो आपको पता है कि ये जो है मैरी कॉम जो है आपका, ये क्या है आपका, फाइटिंग, याद रखिएगा। मुक्केबाज। मीराबाई चानू की बात किया जाए, वेट लिफ्टर, क्या है, वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, वेट लिफ्टर है। इन्होंने भी, मीराबाई चानू ने भी ओलंपिक पदक में जो ओलंपिक पदक जीतने का काम किया था पिछला बार, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हरमनप्रीत कौर और लवलीना। हरमनप्रीत कौर और लवलीना जो है ध्वजवाहक हो जाएगा। एशिया कप से जितना भी हो रहा है ना आपका, एशिया मतलब एशियाई खेल हो रहा है। एशियाई खेल से एक अलग हम वीडियो बना देंगे और उसमें पूरी तरीके से डिटेल में हम बता देंगे कि किसमें कितना कितना जीतने का काम किया, कौन कौन जीतने का काम किया, पूरी तरीके से याद कराने का मेरा जिम्मेदारी है। हम आपके साथ जुट के पूरा याद करवा देंगे, याद रखेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, अभी हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया गया है।
नुआखाई त्योहार मनाया गया है। तो नुआखाई के त्योहार की बात कर रहा है मित्रों, तो नुआखाई त्योहार अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में मनाया गया। कहां पर? उड़ीसा में मना दिया गया है। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक जो है, नवीन पटनायक है। और यहाँ का इसका जो है, इसका जो बात किया जाए आपका मित्रों, कौन सा पर्व? नुआखाई। ये इसका उद्देश्य क्या है मित्रों मनाने का? तो धरती माता का पूजा करना। धरती माता को क्या करता है? धरती माता का पूजा होता है और नए चावल के उपलक्ष्य में। किसके? नए चावल के उपलक्ष्य में मनाता है। नए चावल या नए फसल के उपलक्ष्य में ये मनाता है। नए चावल या नए जो है नए फसल के उपलक्ष्य में ये जो है सेलिब्रेट करने का काम करता है। बात किया जाए उड़ीसा का, तो उड़ीसा में जो है अभी एक चीज, अभी उड़ीसा का एक और बताए थे घटना क्या हुआ था। गीता मेहता, याद रखिएगा, गीता मेहता का संबंध कहां से है? गीता मेहता का संबंध जो है यही उड़ीसा से है। ये क्या था? अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई। ये लेखक थे और फिल्मकार थे। मात्र 84 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मात्र 84 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गया था। ये नवीन पटनायक की बहन थी। क्या थी ये? नवीन पटनायक की बहन थी। वैसे तो ये किसी जो है पहचान का मोहताज नहीं था, इनको तो पूरा दुनिया जानती थी, लेकिन फिर भी ये जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये नवीन पटनायक के बहन था। और बीजू पटनायक जो कि उड़ीसा का पूर्व जो है मंत्री रह चुके थे, मतलब सीएम रह चुके थे, उनका क्या हुआ करता था? पुत्री हुआ करते थे। याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। बात किया जाए उड़ीसा में, सर उड़ीसा में और कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो धानु यात्रा। याद रखिएगा, धानु यात्रा पर्व कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और उड़ीसा की बात किया जाए, यहाँ का आपको बताना है हाईकोर्ट कहाँ स्थित है और यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान कौन सा अनुसंधान? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जल्दी फटाफट कमेंट के माध्यम से जल्दी बता दीजिए कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है और हाईकोर्ट उड़ीसा में कहाँ अवस्थित है। याद रखेगा। वही बात किया जाए आपका मित्रों उड़ीसा में एक झील है। उड़ीसा में एक झील है। उड़ीसा में झील है। उस झील का नाम क्या है? चिल्का झील। याद रखेगा। क्या है? चिल्का झील यहीं पर है। चिल्का झील यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा। उड़ीसा में और एक नदी बहती है। कौन सा नदी है यहाँ पर? महानदी। याद रखेगा। महानदी पर एक बांध भी है। जल्दी कमेंट के माध्यम से बनाइए कौन सा बांध है। ठीक है, महानदी में एक बांध है। कौन सा बांध है? याद रखेगा। चलिए, हाईकोर्ट इसका कहाँ है? कटक में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। ठीक है, कहाँ है? कटक है। इसका आंसर हो जाएगा कटक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो हरेला। क्या हो जाएगा? हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? अब देखिए, हरेला हो गया, हरेली हो गया। आपके मन में कहीं करेली तो नहीं चल रहा है? करेली नहीं मनाया जाता। याद रखिए, कहीं नहीं मनाया जाता। याद रखिएगा, करेली नहीं होगा। झारखंड में बात किया जाए तो सरहुल। क्या हो जाएगा? सरहुल फेस्टिवल हो जाएगा। जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व? आपका सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या? और झारखंड में मनाया जाता है। कभी कभी जो ना होगा ना, आपको झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हम आपको लेके आ जाएंगे, क्योंकि झारखंड एसएससी जो है झारखंड सीजीएल भराने का काम किया है, उसके लिए भी हम बनाने का काम करेंगे। अगर आपको चाहिए, इसका भी वीडियो चाहिए, ये भी चीजें चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताने का काम करिए, हम आपको देने का काम करेंगे। इसके लिए चिंता मत है, इसके लिए टेंशन मत करिए। आपकी सक्सेस तक पहुंचाना, आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। आप तो बता के तो देखिए आपको क्या करना है, नहीं करना है। चलिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी के साथ स्थान को नामित किया। देख लीजिए, यानी कि T20 वर्ल्ड कप का जो क्या कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो जितना भी क्रिकेट प्रेमी है वो सब तैयार हो जाइए। किसके लिए तैयार हो जाइए? T20 पुरुष विश्व कप के लिए। और अभी हाल फिलहाल में वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है। वनडे वर्ल्ड कप क्या हुआ? शुरुआत तो हो गया है, होने वाला है, मतलब पाकिस्तान का टीम आ गया है, अब इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। और इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ही होने वाला है। तो याद रखिए, इंडिया में कौन कौन सा ऐसा अभी जो हुआ है, इंडिया में यानी कि भारत। देखो मित्रों, अगर तुम लोग कहीं माइंड कर रहा है कि सर भारत इंडिया बोल रहा है, इंडिया है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी को कौन सा नाम रखा, इंडिया रखा या भारत रखा, हम बस इतना जानते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहता है, इंडिया में रहते हैं, स्वतंत्र नागरिक है, और हम कोई भी नाम लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। हम भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया बोल सकते हैं, प्राय हम ही नहीं, आप भी बोल सकते हैं, मुबारक हो, आप भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर भारत हो जाएगा आपका। भारत का कौन कौन सा इवेंट हुआ है, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम छाप दीजिए।
जल्दी। SCO हुआ है, G20 हो गया है, SCO हो गया, G20 हो गया, उसके बाद आपका वनडे वर्ल्ड कप होने वाला, वनडे वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप भी। ये सभी इवेंट कहां पर, इंडिया में होने वाला है, याद रखिएगा। और भी हुआ है कोच, हाँ और भी जो भी हुआ है आप जल्दी कर दीजिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी का स्थान कौन दिया गया? तो ये दिया गया अमेरिका। कहां दिया गया है? अमेरिका में दिया गया है। किसका मेजबानी? तो क्रिकेट का। तो क्रिकेट का मेजबानी 3 जगह पर अमेरिका में होगा। तो न्यूयॉर्क में, कहां होगा? न्यूयॉर्क में होगा। दूसरा डेलास में होगा, कहां होगा? डेलास में होगा। फ्लोरिडा में होगा, कहां होगा? फ्लोरिडा में होगा। ये 3 जगह जो है आपका T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका भले क्रिकेट नहीं खेलता है मित्रों, लेकिन ये अमेरिका क्या करता है? अमेरिका जो है खिलाता जरूर है, यानी सर्विस प्रोवाइडर है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क हो जाएगा, डेलास हो जाएगा और फ्लोरिडा हो जाएगा। ये 3 जगह पर जहां पाकिस्तान भिड़ेगा हुआ, उस जगह का नाम क्या है? न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क है। वैसे पाकिस्तान तो यहाँ पर भारत में भिड़ने वाला है, आ रहा है, मजा आने वाला है ना। दिल थाम के बैठ जाइए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच T20 यानी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, याद रखिएगा। वही क्रिकेट की बात किया जाए मित्रों, तो क्रिकेट में कौन कौन सा कप है, कौन कौन सा ट्रॉफी है, जल्दी छाप दीजिए। और साथ में क्रिकेट की बात किया जाए तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट जो बात किया जाए तो पिछला जो है T20 वर्ल्ड कप किसने जीतने का काम किया था? ये जीता था इंग्लैंड। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। पाकिस्तान कहीं जाने जाता है यार, हार जाता है क्या? ऐसा नहीं है मित्रों। पाकिस्तान क्या हुआ? हरा करके इंग्लैंड विजेता बना। इंग्लैंड क्या बना? इंग्लैंड विजेता बना। और उप विजेता कौन बना? पाकिस्तान उप विजेता। पाकिस्तान क्या बना? उप विजेता बनने का काम किया था, याद रखिएगा। तो 3 चीजों पर आयोजन। क्रिकेट की बात किया जाता है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है मित्रों। दिलीप ट्रॉफी बोल देगा, किससे हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी इससे हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से संबंधित है, क्रिकेट से ही संबंधित है, याद रखिएगा। और अभी एक कप और हुआ था, जल्दी बताइए, एक इवेंट और हुआ था। क्या हुआ था? आपका जो जीतने का काम किया था यहाँ पर, आपका एक इवेंट और हुआ था, एशिया कप। क्या हुआ? एशिया कप। कौन जीता? भारत जीता था, याद रखिएगा। किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। श्रीलंका ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया, 50 रन मित्रों, 50 रन बनाया। और 50 रन बना करके जो है श्रीलंका क्या किया? उप विजेता बन गया है। क्या बन गया? उप विजेता बन गया, याद रखिएगा। भारत जीतने का काम किया, ये विजेता था। कौन था? इसके लिए राशि जो मिली है 1.5 मिलियन राशि मिली है। ये 1.5 मिलियन रुपया नहीं मिला, याद रखिएगा, डॉलर। क्या मिला? डॉलर मिला। अब वही साथ में बात की 0.7 लाख डॉलर की बात किया जाए आपका, तो श्रीलंका को, उप विजेता को 0.7 डॉलर जो है लैक्स में है, याद रखेगा। लैक्स जो है इसको उप विजेता को मिलने का काम किया, और ये किसको? भारत को मिलने का काम किया था, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये विश्व कप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो भी चीजें था आपका करंट अफेयर में मित्रों, सभी चीजें हम आपको पूरी तरीके से देने का काम किया। बड़ी ही शिद्दत से आपके सामने समक्ष जो है मेहनत करने का काम किया था। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, ये मेरा जो है पसीना और ये हमारा मेहनत पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें मित्रों। और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। साढ़े 11 बज गया। एक लेक्चर पूर्ण शिद्दत से लेने में हालत खराब हो गया, जितना एनर्जी गया है ना, अब हमको